राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो आज है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वर्ष भर की सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी एकादशी है और इसका पालन कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सभी एकादशियां पुण्य देने वाली हैं, परंतु उनमें सबसे श्रेष्ठ और कठिन व्रत है निर्जला एकादशी। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। व्रत का महत्व। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। यह व्रत शरीर को तपाता है, मन को शुद्ध करता है और आत्मा को ऊंचाई देता है। कथा की शुरुआत। प्राचीन समय में एक नगर में भीम नाम का एक बलशाली और धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह पांडवों में सबसे शक्तिशाली था और भोजन का बहुत शौकीन था। भीम सभी एकादशियों का व्रत करना चाहता था, लेकिन भूख सहन न कर पाने के कारण वह व्रत नहीं कर पाता था। उसने अपने भाई युधिष्ठिर से कहा, भाई, मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं भी व्रत का पालन प्राप्त कर सकूं? भीम का प्रश्न। युधिष्ठिर ने उसे समझाया, भीम, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुम्हें भी इसे करना चाहिए। लेकिन भीम बोले, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, तो पूरा दिन और रात कैसे रहूँगा। तब युधिष्ठिर भी चिंतित हो गए। वे सब लोग महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और समाधान पूछा। वेदव्यास जी का उपदेश। महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, तो केवल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष वाली निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। इसमें सूर्योदय से अगले दिन तक जल भी ग्रहण नहीं करना होता, परंतु इसका फल सभी एकादशियों के बराबर होता है। भीम आश्चर्यचकित हो गया, पर उसने निश्चय किया कि वह यह कठिन व्रत अवश्य करेगा। निर्जला एकादशी का दिन। ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आया। भीम ने संकल्प लिया, मैं आज से अगले दिन तक ग्रहण नहीं करूँगा। जल। सूर्य की तपती गर्मी थी। प्यास और भूख से उसका शरीर व्याकुल हो गया, लेकिन भीम ने मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत नहीं तोड़ा। उसने बार बार कहा, हे नारायण, मुझे शक्ति दो कि मैं यह व्रत पूरा कर सकूं। कठिन परीक्षा। दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई, शरीर कमज़ोर होने लगा, पर भीम का मन अडिग था। उसने न भोजन किया न जल पिया। वह केवल भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी श्रद्धा देखकर देवता भी
प्रसन्न हो गए। व्रत का समापन। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद भीम ने व्रत खोला। उसने पहले भगवान विष्णु की पूजा की और फिर जल ग्रहण किया। उस समय उसके शरीर में अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव हुआ। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भीम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुमने कठोर निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है। इससे तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें धर्म, यश और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कथा का सार। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इसका फल अनंत और अक्षय है। अंत में उपदेश। निर्जला एकादशी केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है, बल्कि यह संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह सिखाती है कि मनुष्य यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेते हुए व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।